15 साल में नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से बिहार की जनता ने चुना, आप लगातार बोलते हैं जंगल राज जंगल राज जंगल राज जी। तो बिहार की जनता ने जंगल राज को अगर वोट नहीं दिया, अगर मौका दोबारा नहीं दिया और नीतीश कुमार जी को दिया, तो नीतीश कुमार जी ने कौन सा तीर मार लिया बिहार। आज नीतीश कुमार जी को आंख का ऑपरेशन छोटा सा करवाने के लिए इन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। क्या नीतीश कुमार जी आप कह रहे हैं कि 5 काम बताने के लिए नीतीश कुमार के अच्छे, ये काम तो दिल्ली के चुनाव में खुद चिराग पासवान जी ने गिनाया था। दिल्ली में चुनाव प्रचार करने गए थे, नीतीश कुमार, चिराग पासवान ने मंच से कहा था कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है। नहीं, नीतीश कुमार बोले ना, आखिर गंगा जो बह रहे थे, आप सोचिए कि आखिर वो गठबंधन क्यों टूटा। मैं बोल रहा हूं ना, मैं इस बार जीतने के लिए लड़ रहा हूं जी। पिछले बार नीतीश कुमार को हराने के लिए लड़ा था। तो हमारे नेता शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि चुनाव के वक्त यह तय हुआ कि हमारी पार्टी किस दल तो से 2 सीटों पर उपचुनाव तो थे ना, आप तय कर सकते थे। लेकिन हम लोगों का पार्टी का यह निर्णय हुआ, क्योंकि ये बिहार विधानसभा का उप 2 चुनाव सीट था जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में उपचुनाव समीकरण बदलेंगे, दोनों गठबंधनों का स्वरूप बदलेगा, मैं बार बार आपसे कह रहा था और देखिए वही हुआ। दोनों समीकरण जो गठबंधन है उनका बदलने जा रहा है, कम से कम एक का तो पूरी तरह बदल गया है। आपने देखा किस तरीके से दावा किया जा रहा था कि महागठबंधन एकजुट है, एकजुट है, एकजुट है, और उपचुनाव का जैसे ही नजदीक आए और घोषणा हुआ, कांग्रेस अपने रास्ते चली गई। कल तो कांग्रेस ने अपने आप को महागठबंधन से बाहर भी कर लिया। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, कांग्रेस की कमी को महागठबंधन में कौन पूरा करेगा। अपने दम पर राजद सरकार बनाने का प्रयास कई बार कर चुकी है। पिछले दोनों चुनाव में राजद ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन राजद सरकार नहीं बना पाई। अब यह साबित करता है कहीं ना कहीं कि राजद को अच्छे और मजबूत अलायंस चाहिए। ऐसे में बिहार में अलायंस बचे कौन है? कहीं ना कहीं पप्पू यादव को कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया है। बाकी जो दल हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए में हैं। एनडीए कब टूटेगा ये बात की बात है, क्योंकि वर्तमान में एनडीए एकजुट दिख रहा है, भले ही आगे चल के जो हो। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान एक तुर्प का इक्का हो सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी किस तरफ जाएगी, इसको लेकर भी संशय है। कल जब चिराग पासवान से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने तेजस्वी को आशीर्वाद दिया और यह भी कहा कि आशीर्वाद हमेशा है। बाकी सभी पार्टियों पर भी उन्होंने कहा, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी और चिराग की नजदीकियां अलग अलग जगहों पर हमने देखी हैं, लालू यादव का आशीर्वाद चिराग को मिलना हो, या कार्यक्रमों में एक जगह जुटना हो, या तेजस्वी और चिराग का सहृदय होकर मिलना हो, ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि आगे चल के दोनों एक रणनीति का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उस उपचुनाव में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस संभावना को समाप्त करता है। ऐसे में सवाल सीधा है, और सवाल जिनसे पूछना है वो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। इनका परिचय आप अच्छे से जानते हैं। श्री कृष्ण कल्लू है, लोजपा चिराग विंग जो है, यानी लोजपा रामविलास, उसके ये मीडिया प्रभारी हैं और प्रवक्ता भी हैं। सवाल मेरा बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझिएगा इसको। एक तरफ जहां जगह बन गया है कांग्रेस के हटने की वजह से, जहां आप बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं, लेकिन आप पता नहीं क्यों वहां जाना नहीं चाहते हैं। तेजस्वी ने कहा भी कि अब आपको डिसीजन लेना है, तो आप दोनों सीटों पर चुनाव लड़ जाते हैं। बिहार में बिना गठबंधन के सरकार बनेगी नहीं। आपकी पार्टी बहुत मजबूत हो सकती है, आपके पास बड़ा वोट बैंक हो सकता है, लेकिन किस समीकरण का हिस्सा बनिएगा? देखिए, जब चुनाव का वक्त होगा जी, तो हमारे नेता शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि चुनाव के वक्त यह तय हुआ कि हमारी पार्टी किस दल तो से 2 सीटों पर उपचुनाव तो थे ना, आप तय कर सकते थे। लेकिन हम लोगों का पार्टी का यह निर्णय हुआ, चूंकि ये बिहार विधानसभा का उप 2 चुनाव सीट था जी। तो जिस तरीके से हम लोगों ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ा और अकेले दम पे हम लोगों ने 25 लाख मत लाया, 7% वोट आया, सिर्फ और सिर्फ 136 सीट पे जी। हम लोगों से कहीं ना कहीं ये चूक हो गई, भूल चूक, कि हम लोगों ने 243 सीट पे चुनाव क्यों नहीं किया। जी। आज जो गठबंधन के स्वरूप जो सरकार चला रहे हैं, यानी कि एनडीए के जो लोग हैं जी, वो हमसे थोड़ा बहुत कहीं ज्यादा लाके वोट पाकर वो सरकार के हिस्सा है या सरकार में शामिल है या सरकार को चला रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं, बिहार को विकास की राह पर कैसे ले जाएं, बिहार में विकास की गंगा कैसे बहाएं, हमको लगता है कि हमारे मेल से किसी का मेल नहीं खाता है।
जो हमको अपना अनुभव कहता है, राजनीतिक अनुभव कहता जी। है। और ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ 2 उपचुनाव सीट था। गठबंधन का स्वरूप आगे क्या होगा और किसके साथ होगा, इस पे फैसला लेने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, बिहार प्रदेश कार्यकारिणी और बिहार प्रदेश के जो तमाम नेतागण हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लोग तय करेंगे कि आगे राजनीति हम लोग कैसे करेंगे, कि किस गठबंधन की ओर हम लोग जाएंगे, ताकि किस गठबंधन की ओर नहीं जाएंगे। ये आने वाला समय बताएगा। 6% 7% वोट आप खुद बोलते हैं, अगर बढ़ा भी देते हैं तो 9% के आसपास होता है। सरकार तो नहीं बना लीजिएगा इस वोट बैंक पे। और जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डैमेज करना एक एजेंडा है चिराग पासवान का। तो आप डैमेज करने की राजनीति तो बहुत लंबी नहीं कर सकते हैं ना। जितने लोग आपके साथ आज जुड़े हुए हैं, सभी को ताकत चाहिए, सभी को चुनाव लड़ना है, सभी को उच्च सदनों में जाना है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा समीकरण तो आपको लेकर आना होगा। जब भाजपा जैसी पार्टी, नीतीश जैसी पार्टी, राजद जब गठबंधन करके ही सरकार बनाने की जुगाड़ में लगी रहती है, तो आपकी पार्टी को भी तो वक्त रहते समझना होगा ना कि क्या करना है। देखिए, बात आप सही बोल रहे हैं। हम लोगों ने 2020 में चुनाव लड़ा, बात सही तो है। ऐसा नहीं कि कहीं राजद भी अपना ऑफर वापस ले ले। नहीं, देखिए, राजद अब भाजपा के इंतजार में तो नहीं बैठे हुए हैं कि राजद के अलग द्वारा नीति दिया से- गया ऑफर हम लोगों ने उनको थैंक्स भी कहा। उन लोगों को हम लोगों ने बोला कि नहीं ठीक है, उनका अपना एक बात बनता है कि आप लोग मेरे साथ गठबंधन में आ जाइए, गठबंधन कर लीजिए। लेकिन इस पे फैसला लेने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व तो हम बार बार बोल रहे हैं, इसको पुनः हम दोहरा रहे हैं कि इस पे फैसला लेने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। हम लोग जब टॉक टेबल करेंगे, जब बैठ के कि किसके साथ हम लोगों को जाना है और किसके साथ नहीं जाना है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। जी। चूंकि अभी कुछ भी बोल देना बहुत जल्दीबाजी होगा। चलिए, गठबंधन को लेकर आप फैसला नहीं कर सकते हैं। इतना तो आप कह सकते हैं ना कि बिहार में आपकी विचारधारा किससे ज्यादा फिलहाल मैच कर रही है? देखिए, तेजस्वी यादव से मैच कर रही है। कांग्रेस ने भी खुलकर कहा था कि हम चाहते हैं कि चिराग हमसे बात करें। उपचुनाव से पहले बात कांग्रेस ने कही थी। संभावनाएं भाजपा की तरफ से बिल्कुल समाप्त सी हो गई हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपकी पार्टी भाजपा की तरफ जाना भी चाहेगी, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से मुखर होकर कह रहे हैं, आप भी अभी कह रहे हैं कि 200 से ऊपर सीटों पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए था। तो बिहार में किस तरफ आपको लगता है कि आपका झुकाव हो सकता है? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। जी। राजनीति में न तो कोई अस्थायी दोस्त होता है, न कोई अस्थायी दुश्मन होता है। जी। आपने सुना भी होगा। तो किस तरफ गठबंधन होगा, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि किसके साथ होगा। और हमारे विचारधारा से अगर किसी का विचारधारा मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारी सोच है, हमारी पार्टी की सोच है कि जिस तरीके से 15 साल में नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से बिहार की जनता ने चुना, आप लगातार बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। जी। तो बिहार की जनता ने जंगल राज को अगर वोट नहीं दिया, अगर मौका दोबारा नहीं दिया और नीतीश कुमार जी को दिया, तो नीतीश कुमार जी ने कौन सा तीर मार लिया बिहार में? नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया 5 कार्य बताइए आप, कि उन्होंने जो 5 कार्य किए बिहार की जनता के लिए किया, बिहार की जनता के हित के लिए किया है। आज नीतीश कुमार जी को आंख का ऑपरेशन छोटा सा करवाने के लिए इन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। क्या नीतीश कुमार जी? आप कह रहे हैं कि 5 काम बताने के लिए नीतीश कुमार के अच्छे, ये काम तो दिल्ली के चुनाव में खुद चिराग पासवान जी ने गिनाया था। दिल्ली में चुनाव प्रचार करने गए थे, नीतीश कुमार, चिराग पासवान ने मंच से कहा था कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है। नहीं, नीतीश कुमार बोले ना, आखिर गंगा जो बह रहे थे, आखिर आप सोचिए कि आखिर वो गठबंधन क्यों टूटा? जी। आपको सीटें नहीं मिली इसलिए? नहीं, सीटें नहीं मिली इसलिए नहीं। बिहार में जिस तरीके से विकास जो थोड़ा बहुत हुआ था, देखिए, मैं सभी बात से आपको अवगत करा दूं, बिहार में थोड़ा बहुत विकास का कार्य हुआ था, मैं बोल रहा हूं जी, थोड़ा बहुत जी, हम थोड़ा बहुत। लेकिन जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारा विजन था, हमारे नेता ने जिस तरीके से बिहार के तमाम जिलों का उन्होंने जो भ्रमण करना स्टार्ट किया, कोरोना कारण बस जो ब्रेक लग गया, वो तो खैर महामारी का समय था, तो बिहार की जनता ने ही अपने पत्र के माध्यम से हमारे नेताजी को अवगत कराया कि बिहार में सड़क का यहाँ जो कार्य ये अधूरा रह गया है, बिजली का कार्य जो यहाँ ये रह गया है, शिक्षा का जो मामला यहाँ अधूरा ये रह गया, इसको आप ठीक करवाएं। तो जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और हम एनडीए का पार्ट हैं, मजबूत पार्ट है एनडीए का, तो हम किसको अवगत कराएंगे? हम नीतीश कुमार जी को अवगत कराएंगे। लेकिन हम लोगों का मेल नहीं मिला, क्योंकि नीतीश कुमार जी को ऐसा लगता था कि चिराग हमारी आलोचना करते हैं, और नीतीश कुमार जी ने अपने तमाम नेताओं के द्वारा कालिदास से लेकर के सूरदास तक कहलवाने का कार्य किया। तो नीतीश कुमार हर वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स कभी नहीं करती है। हमारे नेता का ही कहना था कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स कभी नहीं करता हूं, मैं किसी के दबाव में राजनीतिक नहीं कर सकता हूं। इसीलिए
एनडीए के द्वारा रेड कारपेट भी बिछाया गया था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, हम लोगों ने उनसे कंप्रोमाइज नहीं किया। हम लोगों ने अकेला राह चलने का दिशा निर्देश तय कर दिया। गठबंधन को लेकर तो आप स्पष्ट नहीं कर रहे, ऑब्वियसली शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई अभी आदेश निर्देश नहीं मिला होगा आपको। लेकिन इतना तो बोलना पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं आप पर आरोप लग रहे हैं। इस उपचुनाव में भी जब आप घूम के बहुत मेहनत कर रहे हैं चिराग पासवान, आपकी टीम लगी हुई है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन आरोप आप पे लग रहा है कि आप जीतने नहीं गए हैं बल्कि नीतीश कुमार को हराने गए हैं, नीतीश कुमार को डैमेज करके राजद को फायदा पहुंचाने गए हैं। एक और आरोप, दो आरोप एक साथ है। एक और आरोप है कि आपके पास इस बार भाजपा का वोट बैंक नहीं है, तो आप एक्सपोज हो जाइएगा, 500 वोट भी नहीं आएगा। 30 तारीख को चुनाव है और 2 को शायद रिजल्ट है जी, 2 नवंबर के। दिवाली किसके घर में होगी ये तो आपके चैनल पे हम बोल रहे हैं स्पष्ट। दिवाली हर हालत में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के घर में होगी। तो अब आपको क्या है, अगर नीतीश आयोग की भी सीट हार जाएंगे तो आपको ये कि मैंने हरा दिया। मैं बोल रहा हूं ना, मैं इस बार जी जीतने के लिए लड़ रहा हूं। जी पिछले बार नीतीश कुमार को हराने के लिए लड़ा था जी, और इस बार मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूं। तो जीतने और के लिए लड़ भाजपा रहा का हूं। वोट बैंक नहीं आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको बिहार की जनता का वोट मिलेगा। हमको भाजपा, जदयू और आरजेडी का वोट नहीं चाहिए भाई साहब। हमको बिहार की जनता का आशीर्वाद चाहिए। बिहार की जनता ही किसी को चुनकर सदन में पहुंचाता है, चाहे वो सदन बिहार का हो या वो सदन वो दिल्ली का हो। देखिए, राजनीति में खाली स्थान जो होता है ना, उसको भरने की बहुत तेज होड़ होती है। अब चूंकि कांग्रेस वहां से घसक गई है तो एक जगह खाली हो गया है। अब देखना यह है कि चिराग पासवान वहां रुमाल रखते हैं, गमछी रखते हैं, या उस सीट को छेकने के लिए किसी बोरो खिलाड़ी को भेजते हैं। फिलहाल एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई, ये माने ना माने, लेकिन चर्चा शुरू हो गई है कि बहुत जल्दी तेजस्वी यादव और चिराग एक मंच पर आ सकते हैं, खासतौर पर तब जब कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतार दिया है और आगे चल के बहुत सारे समीकरण अभी खुलने बाकी हैं। इस उपचुनाव के बाद कुछ तो परिस्थितियां खुल जाएंगी। चिराग पासवान पर जो आरोप लगे हैं उनको लेकर तो स्पष्ट इन्होंने बात कह ही दी। अब आगे देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि जो दावे कर रहे हैं वो दावे कितना सही निकलते हैं। दिवाली किधर मनती है और दिवाला किधर निकलता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।